देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वासे भाई ने कारोबार शुरू किया तो महीने च एक गाहक नहीं आया क्यों? ते नोट गिनने वाली मशीन रखी। लेकिन अच्छे आदमी कोट आज अच्छा बना। अच्छा। कहाँ से लिया? बड़े अच्छा ईमान से। यहीं से लिया भाई। अच्छा प्यारे हैं आप। हुमायूं आलमगीर हैं, उनका है ये। हुमायूं हुमायूं आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकता। फिल्म में हो, कोट में हो, जेब में हो। सही कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन ड्रेस तो आज माशाल्लाह। अच्छा, सबसे अच्छा आपको पता है ये जो उन्होंने फैशन किया हुआ है इसको क्या कहते हैं? फर्शी शलवार। ये तो अच्छा, मुक गया हुन फर्शी शलवार। तो नहीं नहीं, हम अभी तो तो कर रहे हैं। एंटर हुआ है। ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक वेटरन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर और फिल्म एंथुसियास्ट जनाब राशिद ख्वाजा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लॉयर एंड एक्टर मोहतरमा आमना हसाम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आमना जी, आप तशरीफ लाई हैं। आप मेरी फेवरेट हैं और बड़ी प्यारी हैं, और बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ ख्वाजा साहब के लिए। नशा जब आम था मोहब्बत का, जिंदगी नाम था मोहब्बत का, आप कुछ वक्त दें तो अर्ज करूं, आपसे एक काम था मोहब्बत का। ओए होए, यूं नहीं है कि तलबगार नहीं होता मैं, हाँ मगर शामिले बाजार नहीं होता मैं। आ गया हूं तो मुझे गौर से देखो, सुन लो, अपनी इस मौज में हर बार नहीं होता मैं। जी राज साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल खैरियत सर। आपने हमारा शो देखा हुआ है? बिल्कुल। तो आपको अंदाजा तो है? बिल्कुल। जबरदस्त। और आप आते नहीं हैं अमूमन टेलीविजन के सामने, ये वैसे आप इतना कतराते क्यों हैं? मैं हमेशा से पीछे वो तो रहा हूं है कैमरे के, तो सामने मगर नहीं, आपको कई बार लोगों ने किसी तरह धक्कम पेल करके सामने लाने की भी की है। छोटे-छोटे और गेस्ट रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने ज्यादा देखा कि आपको एक्टिंग की तरफ भी उन्होंने रागिब करने की कोशिश वो की। बुढ़ापे में आके मैं थोड़े मोटे गेस्ट रोल करता है। मगर जो मुझे माशाल्लाह वासे भाई से फ्रेश लग रहे हैं। अजे 11 घंटे ला के उन्होंने बेसां लाइयां, फिर भी वो मुंह नहीं बन रहा जो उन्होंने दा माशाल्लाह। 2 मिनट तो बंदा गैस के सामने इज्जत रहने देता है। मगर जनाब अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके जो कैमरे के सामने वाला जो आपका एक्सपैन आपने शुरू किया है उसकी जो लगती है कि वी ऑलवेज सी यू आइदर एज अ जज और एज अ प्रेसिडेंट और एज समवन हु इज वेरी रिच। ये आपने नोटिस किया है कि आपको हमेशा इस तरह की चीजों में वो ज्यादा अथॉरिटेटिव हो या अमीर बहुत एक इंसान दिखाना हो तो वो आपको बुलाते हैं? मैं जब बहुत गरीब भी होता था ना, तब भी लोग मुझे अमीर समझते थे। अच्छा, ये मसला तब से है? ये हमेशा से। तो कभी वैसे सोचा है कि यार कभी मुझे कोई बहुत ही गरीब कैरेक्टर के लिए किसी ने कोई बुलाए तो कोई कंसीव ही नहीं कर पाता। सर आपका फेस ही ऐसा है कि अमीरों वाला है, अरबों खरबोपति। वासे भाई ने पराठो ली तो फिर लोग सोच रहे नहीं थी अपनी नहीं है। झगड़ा हुआ इनका। नहीं सर, जबकि मजे की बात है कि पराठो ली किसी और ने है। तो ये आपके साथ हमेशा हुआ कि यू हैव बीन कास्ट एज समवन हु हैज बीन वेरी पॉलिश्ड, रिच और अथॉरिटेटिव? नदीम बेग ने मुझे जब अपने सीरियल में एक रिटायर्ड कर्नल दिखाया था तो उस वक्त मैंने कहा यार आप कम से कम कोई रिटायर्ड जनरल तो दिखाते। हाँ वैसे ये भी है, आप तो प्रेसिडेंट प्ले कर चुके हुए हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्ले कर चुके हुए हैं, तो ये एक प्रोफाइलिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि इस वक्त मॉडलिंग ज्यादा परसू कर रही है या लॉ? मैं एक्टिंग और लॉ। एक्टिंग और लॉ। मॉडलिंग को बीच में से हटाया आपने, एक्टिंग ने थोड़ा जगह कम, बना ली yes। और लॉ भी कर रही है। और लॉ आपका कोई सर्टेन, आर यू इनटू अ चैम्बर, आप क्रिमिनल हम करती लोगों हैं? का अपना चैम्बर है। अच्छा। और मैं तो सिविल करती हूँ, फैमिली, और बाकी जो है हमारे चैम्बर में क्रिमिनल भी देखा जाता है, रेवेन्यू भी देखते हैं और सिविल भी। आपके इंटरेस्ट का जो है वो सिविल एंड फैमिली है? सिविल एंड फैमिली। सेट पे कभी आपने फायदा उठाया लॉयर होने का? नहीं, मैंने नहीं उठाया, मगर लोग खुद ही डर जाते हैं पहले ही। क्योंकि आप बता देती हैं जाते साथ ही। यस। इन्होंने तो एपिसोड कीता नहीं होता, प्रोड्यूसर का चेक ले लें, आप कोई मसला नहीं, आप ले लें, मैं कर लेंगे हम।
ऐसे आपने तो मजाक में बात की, लेकिन राजेश साहब ये आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट अलमिया रहा है ये कि ये जो चेक और पेमेंट एंड एक्टर्स और यूनियंस, इसके अंदर बहुत से कम लोग वाकिफ होंगे। एक पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूसर्स की यूनियन है यूपीए के नाम से, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसके बानियों में से हैं आप। तो ये आप तो खुद एक चैनल चलाने वाले थे जो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था, आप ये किधर निकल गए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए? मुझे हमेशा से ये बड़ा दुख था कि पाकिस्तान के, वैसे तो हर शोबे में ये होता है कि कोई किसी के पैसे नहीं देता, टीवी चैनल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। कि हमारे जितने एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो पैसे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। इंडिया मेरा आना जाना काफ़ी रहता था, तो मैंने वहाँ पे ये फील किया कि वहाँ कोई किसी के पैसे नहीं खा सकता। अच्छा। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। ओके। तो मैंने उस पर बहुत रिसर्च करनी शुरू की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं देता, वहाँ कोई पैसे ले ही नहीं सकता, किसी के खा ही नहीं सकता। तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि एसोसिएशंस जो यहाँ नहीं थी पाकिस्तान में, वहाँ पे आप एक्टर बन ही नहीं सकते जब तक आप एक्टर एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनेंगे, आपके पास कार्ड नहीं हो। आप डायरेक्शन कर ही नहीं सकते जब तक आप कोरियोग्राफर बन ही नहीं सकते अगर आपके पास एसोसिएशन का कार्ड नहीं। तो आपको कार्ड पहले लेना है, बनना बाद में। ओके। और उसका रीजन सारा यही है कि फिर जब आपके कोई 2 रुपए भी खाता है तो एसोसिएशन पूरी खड़ी हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं प्रिवेल करता था, और अब यूपीए है, आपके पास एक्टर्स की एसोसिएशन भी है। पूरी तरह ये पूरी तरह नहीं है, मगर प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बहुत ज्यादा। और अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर तो फिर दोबारा बहुत डिबेट के अंदर भी आई है ये बात के पैसे एंड पेमेंट्स। और कमाल ये है कि वो शुरू हुआ है मोहम्मद अहमद से, जी, मोहम्मद अहमद सीनियर आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उनको नहीं मिल रहा तो आप सोचें जो नए आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। मगर खैर एक पूरी स्टडी है, मीडिया की भी एक स्टडीज है, और वो मीडिया स्टडी सिर्फ यही नहीं कि आपको जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाए, उसके अलावा भी एक हर प्रोफेशन का एक साइकोलॉजिकल एंगल होता है, उसकी रिसर्च होती है, वो हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं लोग बड़े आसानी से। असल में डर बहुत ज़्यादा है। वो डर ये है कि जो ये ओरिजिनेट हो रहा है लेट पेमेंट्स, ये चैनल्स की तरफ से हो रही है। तो वो चैनल जब टाइम पे पैसे नहीं देते तो आगे प्रोडक्शन कंपनीज नहीं दे सकती, और फिर वो एक चेन सर्कल है। तो सर नेक्स्ट कोई कर रहे हैं प्रोजेक्ट या फिल्म, या कोई आप खुद प्रोड्यूस? आपने इतना कुछ किया? काम तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही हालात है ना, इधर सिनेमा वाले भी पैसे नहीं देते। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ में। ऐसे लोगों की वजह से बड़ा मसला है, पैसे ये ना देखा, देना। हाँ, ऐसे लोग ये जो आके ना कि मुफ्त में कर ਤੁਸੀਂ लो। ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ देना। मैं ड्रामा करना चाह रहा हूँ, एक सीरियस ड्रामा। सर कॉमेडी तो होती रहती है ना, सीरियस ड्रामा क्यों करा? मैं सीरियस ला ही क्यों नहीं रहा? कौन लेगा जिनको पता है कि इनके मुंह से कोई भी लाइन निकले तो ये मजाक ही है। अच्छा। ना, वो एक रजिस्टर हो गया ना आपका फेस। सर जिस तरह से एक ड्रामा कर रहे हैं, हाँ। ਤੇ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਮ ਕਿਹਾ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।